स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आसमा की कामयाबी पर बीजापुर को फक्र। सच्ची लगन और मेहनत से मुश्किल और नामुमकिन चीज को भी हासिल किया जा सकता है। इसी को साबित करते हुए गरीबी और बेबसी इंसान के हौसलों को कमजोर नहीं कर सकती। इसकी एक जिंदा मिसाल पेश की बीजापुर की होनहार तालिबा आसमा मनियार ने। सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 में बचपन की तालीम हासिल करके अक्क महादेवी महिला विश्वविद्यालय से बीए में राज्य स्तर पर पहला रैंक हासिल करके शिक्षा में कोई अमीर गरीब नहीं होता, काबिलियत ही काम आती है। देखिए इस होनहार तालिबा आसमा से बी न्यूज नेशन में एक खास मुलाकात हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ। तारीखी शहर बीजापुर में आज जो है अक्क महादेवी यूनिवर्सिटी के सालाना इम्तिहान हुए, तो एक ऐसी तालिबा जो बिल्कुल गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा आसमा मनियार सिक्याब के ARS डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन में डिग्री का इम्तिहान दिया और अक्क महादेवी यूनिवर्सिटी महिला यूनिवर्सिटी में आपने फ़र्स्ट रैंक 88.45% से पहला रैंक हासिल किया। आइए उन्हीं से कुछ गुफ्तगू करते हैं। मेरा नाम आसमा मनियार, मैं सिक्याब ARS इनामदार डिग्री कॉलेज फॉर वुमेंस विजयपुर से मेरी डिग्री कंप्लीट की है। मेरा परसेंटेज 88.45 रैंक हासिल की। हाँ ज़रूर। आपकी प्राइमरी सतह की तालीम कहाँ पर? UGS नंबर 4 गवर्नमेंट स्कूल 4 नंबर। उर्दू मीडियम से? यस हाँ उर्दू मीडियम से। हाई स्कूल सिक्याब चांद बीबी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल Vijaypur. Really, I am feeling very proud that I got first rank to the university. So I am very thankful to God that He has given me such parents and teachers that whom I got lot of cooperation, and from them only I have taken my parents' name on Pinnacle and also the names of my teachers and my college. So I am feeling very proud that I got first rank to the university. तो जैसे ही आपने डिग्री ज्वाइन की तो आपका मिशन क्या था और किस तरह से आपका ये शेड्यूल था? मेरा मिशन लेक्चरर बनना था, लेक्चरर इन इंग्लिश। क्या शेड्यूल बनाए थे आप? किस तरह से पढ़ाई? कितना वक्त? तो मैं रोज़ाना, हमारे कॉलेज का टाइम तो 8:30 से 4:30 तक था। उसके आने के बाद 1 घंटा फ्री टाइम ब्रेकफास्ट का, फिर थोड़ा स्नैक्स का था। उसके बाद थोड़ा डेली वर्क होमवर्क का। उसके बाद रात में 8 से 9 से 10 2 घंटे थोड़ा वर्क करके असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करके डिनर के बाद 10 से 11 से 12 2 घंटे पढ़ाई करती थी। फिर मॉर्निंग में 4 o'clock को सुबह उठ के पढ़ाई करती थी। तो आपको ऐसा महसूस होता था कि मैं पहला रैंक हासिल करूंगी, या ये आपका ये जुनून था? हाँ, मुझे फर्स्ट सेम से ही टीचर्स बोलते थे आप इतना अच्छा करो कि फर्स्ट रैंक आएगा। तो मैं इतनी मेहनत से पढ़ाई करी, आज उसका मुझे फल मिल गया। तो आपके पेरेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं आज? मेरे पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं, जो मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाए इतना, तो उनको फल आज मिल गया ज़रूर। इसलिए वो बहुत खुश हैं कि वो उनकी खुशी का इजहार भी नहीं कर सकते। वो तो बहुत खुश है मेरे रिज़ल्ट से। डिग्री का इम्तिहान से पहले जो क्लासेस में थे, कौन कौन से लेक्चरर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते थे? लेक्चरर्स पाटिल सर, हमारे डिग्री में पाटिल सर, मुश्ताक सर, मुल्ला मैडम, हुदली मैडम, मैं ऑल सब्जेक्ट टीचर्स। आई हैव टेकन हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल ऑल्सो। तो आपको कॉटनी सर। यस। तो उन्हें भी लगता था कि आप पहला रैंक हाँ आएंगे, उनको 100% गारंटी था। और आपको भी? हाँ, आपको भी गारंटी था। तो आप नेक्स्ट क्या करना चाहेंगे? अभी तो मेरा BEd एडमिशन हो गया है और BEd कंप्लीट होने के बाद मैं MA इन इंग्लिश करना है मेरा एम। अब BA के बाद 3-6 महीने का गैप था, तो मैं नोबल विज़न यूनिक स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही हूँ टीचर के तौर पर अब फ़िलहाल।
टाइमिंग 8 से 12। तो मुझे सैलरी भी मिल रही है वहाँ से, वही सैलरी मैं बीएड एडमिशन के लिए भर के छोड़ एडमिशन, हाँ मदद मिल रही। तो आप जो है आप 88.45 इतना रैंक होल्डर हैं, रैंकिंग स्टूडेंट हैं, तो आप कुछ बड़ा करने की आपने नहीं सोचा? IAS है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। पहले मैं सोचा था वो, लेकिन हमारे पेरेंट्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, माँ बाप की उतनी हैसियत नहीं है, तो उतने आगे फील्ड में जाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। इसलिए मैं अगर जॉब मिल गई तो मुझे उतने वो पैसे से थोड़ा आगे मदद मिल तो सकती। आगे भी कर सकें, आप करने का आपका मकसद है। इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम बैठना चाहते थे, लेकिन आपकी माली हालत ठीक रही, हाँ। वजह से आप पीछे हट गए। हाँ, यही रीज़न है। यही रीज़न है। तो आप आगे भी करने के आपका हाँ। मंशा है आपका? इंशाल्लाह। अगर देखें आप आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो भी ऐसा ही अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और अपने टीचर्स का, कॉलेज का नाम रोशन करें, और दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके इसी तरह आगे भी वो भी ऐसे ही यूनिवर्सिटी रैंक आएँ। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर बी न्यूज़ नेशन। आपकी लड़की जो है पहले नंबर पर आई, पहली रैंक आई, यूनिवर्सिटी में पहला रैंक हासिल की, तो आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस बहुत खुश खबर सुनाता हूँ मैं, बहुत खुश भाग भाई मैं सुन के, बहुत खुश भाग। घर परिवार के सब लोग खुश हुए, सब। हमें इतना भी जानते नहीं ये बच्ची इतना पढ़ती है करके हम कुछ सोचे थे नहीं। आप ही वो रैंक पढ़ाते कुछ उम्मीद नहीं थी? उम्मीद नहीं, मुझे उम्मीद भी नहीं थी इतनी करती करके, हमें उम्मीद कुछ भी सोचे नहीं थी। ये इस चांद बीबी में फर्स्ट आई, इंग्लिश मीडियम में यहाँ शिक्षा में फर्स्ट आई, यही सोचे फर्स्ट रैंक उनको सब में स्कूल में फ़ोटो लगाया, सब वही देखते थे हम बाहर के बाहर। पर कौन सी स्कूल को सर को मिले नहीं, कुछ भी करे नहीं। अब इतना डिग्री हमें करते फर्स्ट रैंक आते कर ख्वाब में सोचे नहीं। आप क्या करते हैं? हम एक चूड़ी दुकान में काम करते हो। तो इनकी फीस को लेकर परेशानी भी होगी या कुछ? थोड़ा होती तकलीफ हुई थी सर, टीचर मदद करे हो स्कूल में, फर्स्ट रैंक आने में उन्होंने मदद करते थे, उन्होंने मदद करके वही भी हमें कर लेता हूँ। बच्ची बहुत होशियार है, बहुत पढ़े में ये करके उन्होंने जो करते थे, मदद करके उन्हें जो ये फी भर ले वहीं से एडमिशन कर लेते थे। बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है कि 8th को एडमिशन करना भी नामुमकिन था। आज अल्लाह के फजल व करम से बच्ची हमारी इतने बड़े दर्जे में पहुंची, बोले तो बहुत एक तरफ से खुशी ऐसी महसूस हो रही है और एक तरफ से अफसोस भी है। क्यों, अगर हम 8th में एडमिशन टीचर अगर साथ नहीं देते चांद बीबी स्कूल के तो हम नहीं कर पाते थे। आज बच्ची हमारी बीएड में एडमिशन करी तो अल्लाह का ही करम है कि अल्लाह अपने फजल व करम से हमें शिक्षा के टीचर्स, प्रिंसिपल, पूरे डिग्री के स्टाफ, सब टीचरों ने मेरे बच्ची के लिए, एक नहीं 2 बच्चों के लिए, हाँ 2 बच्चों के लिए बहुत अपनी मेहनत लगाए और अपना रुपया भी लगाए बच्चों के लिए। और उम्मीद थी मुझे, बच्ची हमारी बहुत रैंक आती है मगर पढ़ाने की कुव्वत और ताकत नहीं थी। तो इस वक्त में मुझे क्या है, टीचरों ने बहुत साथ दिया। हाँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला इतना बड़ा अजर दिया बच्ची के वास्ते, इतना बड़ा फल मिला। तो आज मैं अरबी मदरसे में पढ़ाता हूँ और घर में भी अरबी मदरसा पढ़ाता हूँ, और मदरसे में मैं कभी कभार पकाने भी जाती थी। तो आपने देखा कि उनके वालिदैन बिल्कुल खस्ता हालत में हैं और वो बच्चों की रेगुलर फ़ीस भी भरना उनके लिए काफ़ी दुश्वार था। आपके वालिद साहब के 3 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों की शादी कर चुके हैं और ये सब में छोटी बेटी है जो आज यूनिवर्सिटी लेवल में फ़र्स्ट रैंक में आई है। एक लड़का है वो भी हाई स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है। तो आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन आज वो कहावत हमें आसमा मनियार ने सच कर दिखाई। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।
और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।